नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स की कुछ बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए। दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स का बढ़ने का फायदा ये होता है, आपकी करंट अफेयर डेली अपडेट रहेगी और नई नई जानकारी भी आपको करंट अफेयर्स के साथ मिलती रहेगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में मतलब आईएमएफ द्वारा 2021 में भारत की विकास दर कितनी बताई गई है। आईएमएफ दोस्तों, आईएमएफ दोबारा आ गया है, पहले भी काफी बार आया है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1944 में, और जो इसने कार्य प्रारंभ करा था वो करा था इसने 1945 में। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी। और जो इसकी अध्यक्ष हैं, जो इसकी डायरेक्टर निदेशक हैं, डायरेक्टर, वो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इसकी जो डायरेक्टर है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। यहां पे लिख देता हूं मैं हिंदी में, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, याद रखिएगा, निर्देशक है। आईएमएफ द्वारा विकास दर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, विकास दर से मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, उसी को विकास दर भी कहा जाता है और जीडीपी भी कहा जाता है। कितनी बताई गई है दोस्तों, बताइए कितनी बताई गई है 2021 और 22 के लिए। ये बताई गई है दोस्तों 12.5%। विकास दर के संबंधित पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, विकास दर का मतलब होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसी भी देश का विकास कितना हुआ है। और कोई भी कंट्री किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले वहां की विकास दर देखता है। विकास दर से उसको अपने निवेश का अनुमान लग जाता है कि उसका निवेश सफल होगा कि असफल होगा, और उसका निवेश के और कितना उसको निवेश करना चाहिए। तो क्या होती है, एक रेटिंग सिस्टम होता है जो तैयार किया जाता है। विकास अनुमान बताया गया है 12.5%, याद रखिएगा दोस्तों। आईएमएफ, राइट, किसने बताया दोस्तों, ये आईएमएफ ने, राइट, किसने बताया है, आईएमएफ। याद रखना दोस्तों, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक ही दिन हुई थी, पहले भी आपको बताया गया है 1945 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर, और इसने काम शुरू करा था 1945 में। 44 में स्थापना हुई थी, 45 में काम स्टार्ट करा था। मुख्यालय याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी, याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनाया गया है। हाल ही में ये रेलवे पुल फेमस भी हुआ था, ये बनाया गया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। इसका उद्देश्य याद रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, बढ़ाना। और ये जो पुल बनाया गया है दोस्तों, ये पुल बनाया गया है चिनाब नदी के ऊपर, और ये जो पुल है ये आएगा आपका श्रीनगर से उधमपुर, उधमपुर, याद रखना, उधमपुर, श्रीनगर, और एक और है बारामूला। तीन जगहों पे ये तीन जगहों को आपस में जोड़ने के लिए पुल बनाया गया है। कौन सा है राज्य है दोस्तों, याद रखना, जम्मू कश्मीर। एक और पुल है दोस्तों जिसका नाम है बोगीबील, जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं, बोगीबील ये देश का पहला ऐसा पुल है जिसपे रोड भी है और रनवे भी है और रनवे के साथ साथ इसमें रेल भी है। 3 in 1
3 in 1। ये देश का पहला ऐसा बोगीबिल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसके बारे में भी जानकारी रखिएगा। और सबसे ऊंचा पुल बनाया गया कहां पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए श्रीनगर उधमपुर, उधमपुर श्रीनगर और एक बारामूला, वहां चलेगा ये। आइए इसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों इस पुल की तस्वीर, इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 359 मीटर। याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है दोस्तों 359 मीटर, राइट। और इसकी जो लंबाई है वो है 1315 मीटर, 1315 मीटर लगभग। याद रखिएगा लगभग, लगभग याद रखिएगा दोस्तों। सबसे ऊंचा पुल है ये। कब किससे बनाया गया है? चिनाब नदी के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर ये बनाया गया दोस्तों। कहां पे? जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन, याद रखिएगा फोर्ब्स मैगजीन, ये आपकी अमेरिका की, ये अमेरिका की व्यापारिक पत्रिका है, व्यापारिक पत्रिका है, व्यापारिक पत्रिका। याद रखिएगा व्यापारिक पत्रिका। फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर कौन है? इनका नाम है दोस्तों जेफ बेजोस। याद रखिएगा जेफ बेजोस, ये हैं आपके अमेज़न के फाउंडर, अमेज़न के फाउंडर, संस्थापक। याद रखिएगा अमेज़न के संस्थापक, फाउंडर, संस्थापक हैं जेफ बेजोस। ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है एलन मस्क, ये दूसरे नंबर पर है। बिल गेट्स हैं चौथे नंबर पर। और अपने मुकेश अंबानी जी हैं 10वें नंबर पर। याद रखिएगा। तो कौन जारी करता है? ये फोर्ब्स। याद रखिएगा दोस्तों कौन जारी करता है? फोर्ब्स। जेफ बेजोस आपको बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों जेफ बेजोस, याद रखिएगा इनका नाम है जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। और ये जो है आपके फाउंडर, ये है आपके दोस्तों फाउंडर अमेज़न के फाउंडर। अब दोस्तों देखो अभी हाल ही में इन्होंने सीईओ पद छोड़ दिया है, हाल ही में इन्होंने सीईओ पद छोड़ दिया अमेज़न का। तो अमेज़न का नया सीईओ किसे बनाया गया है? एंडी जेसी को। उनका नाम है एंडी जेसी, एंडी जेसी। याद रखिएगा अमेज़न के नए सीईओ, इनका नाम है एंडी जेसी। याद रखिएगा एंडी जेसी। हालांकि ये भी रहेंगे, ये चेयरमैन में पद पे रहेंगे। और अभी सीईओ बनाया इन्होंने, सीईओ का पद छोड़ दिया है, इन्होंने बनाया एंडी जेसी को। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। देखो क्या होता है दोस्तों, जो ये क्या होता है अमीर, जो पहले दूसरे नंबर पे आते रहते हैं, ये क्या होता है घटते और बढ़ते रहते हैं। इनके शेयर की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो ये नंबर 1 पे आ जाते हैं, नहीं तो फिर घट जाते हैं। बीच में आपको याद हो एलन मस्क भी टॉप पर आए थे, एलन मस्क भी टॉप पर आए थे, राइट। तो ध्यान रखना ये घटते और बढ़ते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी टॉप पे कौन चल रहे हैं? जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? इनका नाम है एनवी रमण, एनवी रमण। याद रखिएगा एनवी रमण, एनवी रमण। ये भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण। याद रखिएगा एनवी रमण कौन से नंबर के दोस्तों? ये हैं आपके 48वें नंबर के। और इसके पहले कौन थे? अरविंद बोबडे। याद रखना इसके पहले थे अरविंद बोबडे। ये कौन से नंबर के थे दोस्तों? 47वें नंबर के। इनको शपथ दिलाई जाएगी किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। याद रखिएगा कौन है ये? आपके 48वें नंबर के। याद रखिएगा 48वें नंबर के। नूतल पार्टी,
वेंकट बताता हूं मैं इनके बारे में। एनवी रमन, यार कौन से नंबर के दोस्तों? 48वें नंबर के, 48वें नंबर के एनवी रमन। इनकी फोटो दिखा देता हूं दोस्तों, ये रहे आपके एनवी रमन। इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है नूतल पाटी वेंकटरमन, वेंकटा रमन, इसलिए इनको शॉर्ट में कहा जाता है एनवी रमन। याद रखिएगा एनवी रमन, भारत के 48वें नंबर के। और अगर दोस्तों करंट अफेयर्स अगर आपने पहले भी देखी हो, कंटिन्यू अगर जुड़े हो, तो इनका नाम जो दिया था उत्तराधिकारी के तौर पे, वो दिया था अरविंद बोबडे ने। वो 47वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश से। इनको 27 अप्रैल को शपथ दिलाई जाएगी, राइट। इनको शपथ दिलाएंगे कौन? भारत के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे, राइट। अगला देखते हैं। अगला देखिए, दिग्विजय सिंह जाला का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में इनका निधन हो चुका है। दिग्विजय सिंह जाला, इनका संबंध है राजनीति से, याद रखिएगा राजनीति से। ये हैं आपके गुजरात के विधायक, गुजरात के विधायक थे ये विधायक। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। इनका संबंध था राजनीति से, याद रखिएगा दोस्तों, किससे? राजनीति से। इनका नाम गुजरात के विधायक, याद रखना इनका नाम है दिग्विजय सिंह जाला, दिग्विजय सिंह जाला, याद रखिएगा। ये रे दिग्विजय सिंह जाला। इंदिरा गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में ये देश के पहले पर्यावरण मंत्री थे, देश के पहले पर्यावरण मंत्री, देश के पहले पर्यावरण मंत्री थे, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में इनका देहांत हो चुका है, गुजरात के विधायक। अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, रवांडा जनसंहार, रवांडा जनसंहार दोस्तों, ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1994 में। एक जाति है तुस्सी, तुस्सी एक जाति है, तुस्सी एक समुदाय है, उसके विरोध में, उसके विरोध में ये जनसंहार हुआ था, तुस्सी समुदाय के विरोध में, याद रखिएगा तुस्सी समुदाय के विरोध में ये जनसंहार हुआ था 1994 में। और 2003 से यह मनाया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। 2003 से ये मनाया जा रहा है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका, याद रखिएगा, बताइए। ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। तुस्सी समुदाय के विरुद्ध जनसंहार हुआ था ये, राइट दोस्तों। रवांडा कहां पे हुआ था? रवांडा की राजधानी किंगाली, याद रखिएगा किंगाली। और मुद्रा यहाँ की फ्रैंक, रवांडा फ्रैंक, याद रखिएगा रवांडा फ्रैंक, याद रखिएगा। रवांडा की राजधानी किंगाली और मुद्रा यहाँ की फ्रैंक, याद रखिएगा रवांडा फ्रैंक, राइट। और ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, ये इसमें फोटो बता देता हूं आपको इसका दोस्तों, देख लीजिए डायग्राम से, थोड़ा सा इससे भी आपको राइट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। कौन सा है? रवांडा जेनोसाइड, रवांडा जेनोसाइड 7 अप्रैल, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1994। लेकिन ये याद रखना मनाया जा रहा है कब से? 2003 से। ये 2003 से मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन, इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन। रवांडा जेनोसाइड, रवांडा जनसंहार के लिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे केंद्र सरकार का नया राजस्व सचिव बनाया गया है? इनका नाम है तरुण बजाज, याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है तरुण बजाज। नया इनको राजस्व सचिव बनाया गया है, याद रखिएगा। जैसे कि कोई विभाग है, राजस्व विभाग और वित्त विभाग, याद रखिएगा। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? वित्त मंत्रालय के अंदर ये आते हैं दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अंदर, याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय के अंदर किसे बनाया गया है? तरुण बजाज को नया राजस्व सचिव। और अगर दोस्तों आपसे पूछे वित्त सचिव, मैंने आपको बताया वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे, अजय
अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे, याद रखिएगा दोस्तों, अजय भूषण पांडे जो हैं आपके, ये हैं आपके वित्तीय सचिव, अजय भूषण पांडे, राइट, अजय भूषण पांडे ये हैं आपके वित्तीय सचिव, राइट दोस्तों, याद रखिएगा। तो किसको बनाया गया? तरुण बजाज को, देख लीजिए तरुण बजाज को, ये हैं आपके तरुण बजाज, नए आपके राजस्व सचिव, ये नए हैं आपके राजस्व सचिव, याद रखिएगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी, न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, अगर वित्तीय सचिव पूछे तो अजय भूषण पांडे, याद रखिएगा। राजस्व विभाग, वित्तीय विभाग किसके दिन आता है? वित्त मंत्रालय के दिन। और अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री है अनुराग ठाकुर, राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है WHO की स्थापना को बताने के लिए, स्थापना को बताने के लिए, याद रखिएगा। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1948 में। इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और ये जो मनाया जा रहा है दोस्तों, ये 1950 से मनाया जा रहा है, 1950 से मनाया जा रहा है। ये WHO की स्थापना को बताने के लिए मनाया जाता है हर साल। कब? 7 अप्रैल को, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी एक विषय भी याद रखिएगा दोस्तों, विषय भी याद रखिएगा, सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया, स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया, याद रखिएगा, सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया, सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, स्वच्छ दुनिया का निर्माण, राइट दोस्तों, याद रखिएगा, सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, राइट। इसकी थीम याद रखना, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है रवांडा जनसंहार दिवस, वो भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये WHO की स्थापना को बताता है, WHO की स्थापना को बताने के लिए, राइट। ये देख लीजिए WHO का इस प्रकार से आपको लोगो मिलेगा, ये WHO का, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा 7 अप्रैल 2021, 7 अप्रैल 2021। इनका मेन जो मोटिव है स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया, ये इनका लोगो है WHO का, हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, राइट। और कल भी एक डे बनाया था मैंने आपको दोस्तों, 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो नए नए डे की जानकारी भी आपको मिलेगी और आपके डेज भी काफी अच्छी होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए गीता प्रेस के अध्यक्ष कौन है? ये कौन है की जगह मतलब ये होंगे थे, अभी क्यों कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। इनका नाम है राधेश्याम खेमका। आपको याद हो, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, याद रखिएगा दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर, याद रखिएगा। इनका राधेश्याम खेमका, ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू ग्रंथ प्रकाशक, याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू ग्रंथ प्रकाशक कौन सी है? गीता प्रेस गोरखपुर। और इन्होंने एक काम भी करा था, सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाया था, उसमें बड़ा योगदान है इनका, याद रखिएगा। सनातन साहित्य को इन्होंने जन जन तक पहुंचाया था, साहित्य को जन जन तक पहुंचाया था, याद रखिएगा दोस्तों। इनका नाम है राधेश्याम खेमका। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
राइट। अगला क्वेश्चन, इसमें इनकी फोटो बता देता हूं आपको ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। ये हैं, याद रखना, राधे श्याम खेमका, राधे श्याम खेमका इनका नाम है, राधे श्याम खेमका, याद रखिएगा, राधे श्याम खेमका। गीता प्रेस गोरखपुर, काफी फेमस भी है गीता प्रेस, आप जानते हैं, कोई भी रामायण वगैरह कुछ भी मिलता है तो लिखा रहता है गीता प्रेस गोरखपुर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक मिशन निदेशक बनाया गया है, का मिशन निदेशक बनाया गया है, याद रहेगा, किसे अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक बनाया गया। इनका नाम है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, इनका नाम है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अटल इनोवेशन मिशन का जो उद्देश्य है इसका जो उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, याद रखिएगा, नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब तक लगभग 650 जिलों में ये चल रही है, अब तक लगभग 650 जिलों में ये चल रही है। 650 जिलों में 7200 लैब्स की स्थापना की गई है, याद रखिएगा, 650 जिलों में 7200 लैब की स्थापना की गई है, याद रखना, की गई है। इसमें क्या होता है, उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाती है। और ये जो लैब्स हैं ये लगाई गई हैं स्कूलों में, छात्रों को दी जाती है, ये स्कूलों में लगाई गई हैं, छात्रों को दी जाती है। इसके बनाए गए डॉक्टर चिंतन वैष्णव, याद रखिएगा, इनके हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखिएगा, राइट। तो ध्यान रखना, कौन सी अटल इनोवेशन मिशन, इसका उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना या उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। और ये किसके अधीन आती है दोस्तों, ये आती है नीति आयोग के अधीन, ये आती है दोस्तों किसके अंदर, नीति आयोग के अधीन। देश में लगभग 650 जिलों में 7200 लैब की स्थापना की गई है और स्कूलों में इनमें छात्रों को उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाती है, याद रखिए ना, उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाती है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसमें डायग्राम भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, उद्देश्य याद रखिएगा दोस्तों, नवाचार और उद्यमशीलता या उद्यमिता, जो भी आप याद रखना चाहें, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये है इसका, किसके अंदर आती है ये, नीति आयोग के अंदर। नीति दोस्तों, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी, याद, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो स्थापना हुई थी इसकी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, याद रखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। ये थे दोस्तों अब तक के सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट करंट अफेयर्स। हमारी और भी जानकारी, और भी करंट अफेयर्स के साथ, और भी बेहतर जानकारी के साथ बने रहिए करंट अफेयर्स क्लास के अंदर 10 का दम में। धन्यवाद।